real stars. किसी का सारे में नहीं। Hey guys, good morning and welcome back to my new vlog और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज उठने में थोड़ा सा लेट हो गया। अभी 8:15 बज चुके हैं, तो फटाफट से शूज़ वगैरह डालते हैं और चलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। तो आज मॉर्निंग वॉक के लिए थोड़ा सा लेट हो गया, धूप वगैरह आ चुकी है। लेट इसलिए हो गया क्योंकि रात को सामने वाले घर में ना, मतलब एक दो घर छोड़ के वहाँ पर ऐसे फट्टे बज रहे थे ना फैमिली में। मतलब एक आंटी है, वो अपने पति को बोल रही थी, तुझे तो बिल्कुल भी अकल नहीं है, तो मेरे से बात करने की तमीज़ नहीं है, तो मेरी इज्जत नहीं करता। बहुत गाली गलौज हो रही थी लोगों की, और लोग भी सड़क पे आके देख रहे थे। मुझे लगा सड़क पे लड़ाई हो रही है, इतनी ऊंची ऊंची हो रही है। बाद में पता लगा ये लोग घर में लड़ रहे हैं। फिर मैंने सोचा खैर छोड़ो, अंकल के पास बेल्ट होनी चाहिए थी। चलो एनीवेज, थोड़ी सी वॉक करता हूँ, फिर चलता हूँ घर। तो वॉक तो करके मैं घर आ चुका हूँ और अब चलते हैं, तैयार होते हैं और फटाफट से निकलते हैं कि घूमने के लिए। सो गाइस, नहा धो के रेडी तो मैं हो चुका हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ पैसिफिक मॉल NSP मूवी देखने के लिए और थोड़ा घूमने के लिए। मूवी मैं देखने जा रहा हूँ जुगैटो पता नहीं क्या नाम है। तो एक फूड डिलीवरी बॉय के ऊपर है, कपिल शर्मा की मूवी है। ये मूवी इतनी कुछ खास है नहीं, इसके रिव्यू सिर्फ 90 मिनट्स की मूवी है, बहुत छोटी मूवी है, 1.5 घंटे की मूवी है। पर ये स्टोरी मेरे दिल की इतने करीब है ना, और ये मूवी इतने मेरे दिल के करीब है। ये इसका ट्रेलर देख के मुझे मतलब कोई एक समय याद आता है, वो मैं वापस आके आपको बताऊंगा। फिलहाल तो चलते हैं, घूम के आते हैं और ये मूवी देख के आते हैं। यहाँ पर ये मॉल बहुत मस्त है। इसके बेसमेंट में मेट्रो स्टेशन है। जैसे मेट्रो स्टेशन से निकला आपको ऊपर देखने को मिलेगा मॉल। ऐसे ही D21 मॉल है कुछ मेट्रो स्टेशन के साथ ही, ऐसा ही है। वो भी पैसिफिक मॉल है, ये भी पैसिफिक मॉल है ना। मस्त को एक्सीडेंट NSP बहुत बढ़िया मॉल है, बहुत ज़्यादा। इसका मैंने एक स्पेसिफिक व्लॉग बना रखा है पैसिफिक मॉल का। आ सकते हो आप, शाम के टाइम आओगे तो और बढ़िया लगेगा। बहुत अच्छा मॉल है। मॉल तो ये खूब बड़ा है, मज़ा आता है इधर घूम के। जितने भी मैं मॉल में जाता हूँ ना दिल्ली में, हर मुझे फिर ऐसा लगने लगता है कि ये सबसे बढ़िया है, ये बढ़िया। पर हर कोई अपने आप में बहुत बढ़िया मॉल है। सिनेपोलिस। Good morning, sir. Good morning. Papa, are you done with the newspaper? मूवी तो थी बहुत ज़्यादा मस्त। अब खाने लगा हूँ यहाँ पर मोमोज के, तो फिर चलेंगे घर। मतलब अब घर जाके अपनी थोड़ी सी स्टोरी शेयर करूँगा। ये स्टोरी ना लाइफ का ऐसा पार्ट है मेरी, जो मैंने बहुत कम लोगों के साथ शेयर करी है। तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर दी, मतलब सबके साथ शेयर कर दी। तो चलो कोई बात नहीं, अब ज़िंदगी का अहम हिस्सा है ये मेरी, तो इसको छुपा के भी क्या करना है। चलो घर जाके आपसे अब ये स्टोरी शेयर करूँगा। फिलहाल तो खा के चलते हैं घर। सो गाइस, अब आ चुका है वो टाइम जब मुझे करनी है आपके साथ अपनी लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी शेयर। तो वो स्टोरी कुछ ऐसी जुड़ी हुई है, वो स्टोरी के तार जुड़े हुए हैं गुड़गांव से। 2019 जनवरी में जब मैं आया था गुड़गांव के अंदर, तो मैं आया था जॉब के लिए अपनी। तो मैं एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा था पहले से ही। तो वही वो कंपनी ने मुझे यहाँ पर ट्रांसफ़र करा मेरी, कि हाँ कुछ टाइम तो 5-6 महीने इस यहाँ वाले फील्ड में लगा के आओ। तो मैं आ गया था गुड़गांव। तो मैं अपने भैया भाभी के साथ रहता था, मतलब जिनके बेटे के बर्थडे पे मैं गया था, सेलिब्रेशन वगैरह हुई थी, ब्लॉग भी मैंने डाला था। तो 2019 जनवरी में मैं आया था। मम्मी का बर्थडे मैं मना के आया था यहाँ पर, और मेरी ऑफिस की पार्टी थी लेमन ट्री होटल में। तो हम पार्टी वगैरह करके लेट नाइट निकले थे। तो ना जब मैं चंडीगढ़ से गुड़गांव आ रहा था,
जॉब के लिए अपने, तो ना मम्मी ने मुझे अपनी गोल्ड की चेन दी थी। काफ़ी अच्छी चेन थी, मतलब उस पर बी लिखा हुआ था। मम्मी का नाम भावना है, तो उसका फर्स्ट इनिशियल बी लिखा हुआ था। तो मम्मी ने मुझे वो गोल्ड की चेन दी थी, तो वो मैंने डाली हुई थी, ऐसे मेरे कपड़ों के बाहर थी वो। तो मतलब 2 बाइकर्स आए, वो चेन मेरी स्नैच करके ले गए, और मुझे काफ़ी टाइम के बाद रियलाइज़ हुआ कि हाँ मेरी चेन चली, क्योंकि ऐसे हुआ एकदम, उन्हें हाथ डाला ले गए। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ भाई ये तो हो गया। तो 2-3 दिन बाद मतलब मैं टेंशन में रहा 2-3 दिन। फिर उसके बाद मैंने सॉल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश करी कि हाँ भाई टेंशन में रह के तो कुछ होगा नहीं, तो अब ढूंढते इस बात का सॉल्यूशन। और मैं जॉब कर रहा था, उसमें से मुझे कुछ पैसे जोड़ने भी होते थे। अब घर से इतनी दूर रह रहा हूँ गुड़गांव में, तो खर्चा भी काफ़ी होता था। एक तो गुड़गांव इतनी महंगी सिटी लगती है ना मुझे, तो वहाँ खर्चा बहुत ज़्यादा होता था। तो वो अपनी जो जॉब की सैलरी में से वो सब कुछ करता था। और मेरा ये था कि अब मुझे 2 महीने बाद घर जाना है, तो मुझे अपनी चेन चाहिए। वो घर पे क्या जवाब दो कि चोरी हो गई कैसे, वो मतलब अगर मैं बता देता, अब रियलाइज़ होता है कि पापा कुछ ना कहते, उल्टा वही बोल देते चल कोई बात नहीं। पर उस टाइम डर का माहौल ऐसा बन गया कि मैंने सोचा कि अब क्या करूं मैं, अब मतलब अब कैसे फेस करूं हर चीज़ को। तो मैंने हाथ पैर मारना शुरू करा। मैं जॉब छोड़ नहीं सकता था अपनी, तो मुझे चाहिए थी कोई नाइट शिफ्ट का अपनी पुरानी जॉब के अकॉर्डिंग की कोई जॉब, कि वो भी काम हो जाए और मेरा ये भी काम हो। सो फिर मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे बताया कि स्विगी डिलीवरी पार्टनर की हायरिंग चल रही है, तो वहाँ पर चले जा। उसमें क्या होता है, जैसे जो मूवी में देख के आया वो भी डिलीवरी बॉय का काम स्विगी कंपनी की तरफ से। तो वहाँ गया, पहले वो फुल टाइम का बैच था एक, और एक था पार्ट टाइम का बैच। पार्ट टाइम का बैच था शाम को 6:30 से रात को 1 बजे तक का, और मेरी जॉब सुबह 9 बजे से चल के शाम को 5 बजे तक ख़त्म होती थी। उसके बाद मैं आके अपने जो दीपक भैया हैं उनके साथ जिम जाता था 1 घंटा, और आते ही फिर मैं निकल जाता था उनके साथ, मैं रेगुलर जिम जाता था। आके फिर मैं 6:30 काम पे निकल जाता, सुबह 9 बजे का निकला, वापिस आया 1 घंटा जिम किया, फिर 6:30 मैं मतलब आईडी ऑन कर दी अपनी, उसमें उसका भी आगे जाके मैं बताता हूँ। तो वैसे टाइम ऑनलाइन आने का 6:30 टाइम था, 6:30 से 1 बजे तक का। तो भाई मैं कहा चलो ठीक है अब ऐसा कर लेंगे। तो मैं जिम से आईडी ऑन कर देता था, क्योंकि ना ऑन करते सारी आधा पौना घंटा ऑर्डर नहीं आता, तो मैं ऑन कर देता था आईडी। तो मतलब ऐसा काम मतलब सिस्टम बन गया था कि मैं आराम से जिम करके अपना काम करने चल जाता था। तो वो उसकी हायरिंग कैसे हुई, ये मतलब मेरा मुझे दोस्त लेके गया गुड़गांव में, वो झांसा गांव है, ऐसे ही कुछ गांव का नाम है, शायद मैं नहीं भूल रहा हूँ। तो उसके पास उसकी रिक्रूटमेंट थी, तो भाई वहाँ मुझे वो लेके गया। तो सुबह से शाम हो गई, फिर अगले दिन उन्होंने मुझे किसी डिलीवरी पार्टनर के साथ ट्रेनिंग के लिए भेजा, तो वहाँ जाके मेरी थोड़ी सी ट्रेनिंग हुई। तो स्विगी की ट्रेनिंग में क्या होता है कि मतलब 3 ऑर्डर लगाने होते हैं किसी प्रोफेशनल डिलीवरी पार्टनर के साथ, तो मैंने वो कर लिया। तो अगले दिन से मैं ज्वाइनिंग पे चला गया। तो पहले दिन ना मतलब एक तरह से एक्साइटमेंट ही थी, क्योंकि कभी मैंने इस काम को छोटा काम समझा नहीं, ना ही है ये काम छोटा काम नहीं है ये। मतलब ऐसा लोग सोचते हैं कि हाँ डिलीवरी पार्टनर, अगर कोई ये काम नहीं करेगा तो मतलब कैसे आपको डोर टू डोर अपना खाना मिलेगा, नहीं मिल पाएगा ना। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। तो अगले दिन मैं काम करने चला गया। ये पहले दिन तो मैं जिम की छुट्टी करी और मैं जल्दी चला गया, 6:30 बजे ही चला गया। उसमें क्या होता था, हमें जोन देते हैं एक, कि इस जोन के अंदर ही तुम रह सकते हो। उस जोन में से ऑर्डर डिलीवर करने के लिए अगर तुम्हें कहीं भेजा तो 15 to 20 मिनट्स मिलते थे फटाफट अपने जोन में आने के लिए। तो भाई मैं चला गया पहले दिन काम करने के लिए। ये ट्रेनिंग पीरियड में ये समझा देते हैं सारी चीज़ें। तो 6:30 में मैं ऑन करके बैठा हूँ, और ना 32 सेक्टर की गुड़गांव की मार्केट है जहाँ होम स्वीट्स भी है, तो उसके सामने खड़े जाते थे। तो ना कि देखते रहे, पहले दिन मैं देख रहा हूँ कि ऐसे ऑर्डर नहीं आया 6:30 7 बज गए, 7:15 बजे पहला ऑर्डर आया। तो जब वो पहला ऑर्डर आया तो उसके बाद इन्होंने मुझे रात को 12 बजे तक 1 मिनट का भी रेस्ट करने नहीं दिया। ये चीज़ थोड़ी सी मुझे खटकती है स्विगी की। जैसे पहला ऑर्डर आ गया ना, आप जो करते हैं काम है, जिन्होंने उस टाइम करा हो, अभी कैसा काम है मुझे नहीं पता, पर जिन्होंने 2019-20 में करा उनको तो पता ही होगा फॉर श्योर, लॉकडाउन से पहले जिन्होंने करा है, कि 7 बजे 7:15 बजे पहला ऑर्डर आता था। 12 बजे तक हमें भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, खाना पड़ा है, पानी पड़ा है, पीने का वक्त ही नहीं है, खाने का वक्त ही नहीं है। भाई दूसरों को डिलीवर करते रहो। भाई तुम्हारा डिलीवरी पार्टनर भूखा बेचारा काम करा 12 बजे तक। 12 बजे जाके फिर मैं डिनर करता था, फिर 1 बजे फिर मैं घर जाता था, सोता था, फिर अगले दिन फिर सुबह 9 बजे उठ के जॉब पे जाता था। सो ये पर्पस बताता हूँ मेरा, ये पर्पस क्या था सिर्फ स्विगी का काम करने का। इसकी जो सैलरी थी 2 महीने मैंने कमाया, इंक्रीमेंट वगैरह सब मिला के,
इसका मेरा सिर्फ क्या उद्देश्य था, मुझे गोल्ड चेन बनानी है और वो सेम बी वाला पेंडेंट भी गोल्ड में ही बनाना है, जिनसे मलिक ज्वेलर चंडीगढ़ में बहुत फेमस शॉप है इनकी, जहाँ से बनवाया था उन्होंने वहीं से ही बनवाना है। तो बस यही सब सोच के भाई मैं तो मतलब कहो आपकी लगा रहा काम करने के लिए, यही था कि यहाँ जाने से पहले ही मैं करके ही दूंगा। तो इस उद्देश्य में मैं मतलब थकावट ही फील नहीं होती थी, यह था कि काम करूँगा तभी पैसे आएंगे तभी बना पाऊँगा। और जिस दिन मेरा उतना मैंने, क्योंकि सुई की सैलरी ना मंथली नहीं वीकली आती थी, तो और उसका क्या था, जिस दिन मेरा हो गया फाइनल कि हाँ अब चेन बन जाएगी, उस दिन मैंने काम छोड़ दिया। मतलब काम इसमें बहुत स्ट्रगल करी मैंने, मतलब ऐसे लोगों के मुंह भी लगना पड़ता है जिनको आम जिंदगी में मैं कभी देखूँ भी ना, और उनका भी एटीट्यूड टेंट्रम्स देखने पड़ते थे, तो काफ़ी मुश्किल बड़ा काम था। पर चलो लाइफ ऐसी ही चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे। इसी थॉट के साथ करता हूँ इस ब्लॉग का यही एंड। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो या मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।